आज सबसे पहले हम अपने सभी न्यूज़ मित्रों को सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलते हैं। और ये वर्कशॉप हमने आपके लिए इसलिए शुरू की है क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि देश को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई एजेंडा प्रोपोगेंडा के तौर पर बना करके कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में फैलाएं और जिससे देश की बदनामी। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कैसे भी उन लोगों को वैचारिक तौर पर मरम्मत करके दुरुस्त करें। तो आज जिसकी शुरुआत हमने उन प्रीपेड इच्छाधारियों के लिए की है जिनके दिमाग और सोच पर सेलेक्टिव सोच वाले शटर गिरे हैं। आज ऐसे ही एजेंडाबाजों के वैचारिक शटर को उठाने के लिए पहले हम सत्ता की वर्कशॉप का शटर उठा रहे हैं, जहां औजार भी हैं। और वो औजार जो हैं वो ये तो रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन हमारे औजार शब्दों वाले हैं। और ढीले वैचारिक पेच कसें ऐसे शब्द भी हमारे पास हैं। हालांकि जनरली जब हम बात करते हैं पेच कसने के लिए तो पेचकस होता है, लेकिन सत्ता की वर्कशॉप में हम अपने शब्दों से लोगों के पेच कसते हैं। खबर यह है कि जम्मू में ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखने की वजह से एक छात्र की इतनी पिटाई हुई कि वो अस्पताल पहुंच गया। वहीं मुजफ्फरनगर की खबर भी याद कर लीजिए, जिसमें एक छात्र की पिटाई जो कि सरासर गलत थी, उसे कुटिलतापूर्वक हिंदू मुस्लिम वाला रंग दे दिया गया। और उसका असर यह हुआ कि अब 350 छात्रों की पढ़ाई अधर में लटक गई है। इन दोनों खबरों को लेकर जो हिपोक्रेसी है, जो दोहरा रवैया है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। इसलिए हमें यह खबर वर्कशॉप में लेकर आनी पड़ी। तसल्ली बख्श मरम्मत के लिए सत्ता की वर्कशॉप में कौन कौन से औजार हैं ये भी देख लीजिए। पहला औजार है हथौड़ा। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि यह प्रतीकात्मक है। यह हथौड़ा हमारा शब्दों का ही होगा, विचारों का ही होगा। और इस हथौड़े से हम उस हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड पर चोट करेंगे जिसके जरिए देश में सांप्रदायिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। दूसरा औजार हमारा है पेचकस। पेचकस ये भी प्रतीकात्मक है। विचारों से हम उन प्रोपेगेंडा जो जीवी हैं और यूट्यूबर्स का जो झुंड है उनके पेच कसेंगे, जिनकी भावनाएं खबरों की गंभीरता नहीं बल्कि धर्म देखकर आहत होती है, जो झूठ और प्रोपोगेंडा को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लंबे चौड़े वीडियो बनाते हैं और आखिर में मुस्कुराकर कहते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। एक और औजार है और वो औजार है प्लास। इससे हम उन नेताओं का प्लास वाला विशेष ट्रीटमेंट देंगे जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपनी सियासी दुकान से नफरत का सामान बेचने के मौके लगातार तलाशते रहते हैं। लेकिन पहले अपने सभी न्यूज मित्रों को हम कुछ दिखाना चाहते हैं और मजहब के नाम पर वैचारिक विष के जरिए अपनी दुकान चलाने वाले लोगों से कुछ सवाल करना चाहते हैं। जय श्री राम, हमारा यह सवाल, क्या इसे लिखना जुर्म है? क्योंकि जम्मू में जय श्री राम लिखने के बाद एक छात्र के साथ जो कुछ किया गया वो सुनकर आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। सवाल यह भी, क्या इसे देखकर किसी की भावनाएं इतनी आहत हो सकती हैं कि एक छात्र को इतना पीटा जाए कि उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़े? इसी वजह से जम्मू का बनी इलाका लोगों के गुस्से से इस वक्त उबल रहा है। स्कूल के छात्र और अभिभावक सड़क पर आ गए हैं और जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि पुलिस ने छात्र को पीटने वाले टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आज इस खबर के बाद सवाल उन प्रोपेगेंडा जो जीवी है, प्रोपेगेंडा जीवी नेता और व्यूज सब्सक्राइब करने वाले भूख से तड़पते यूट्यूबर्स के झुंड से भी है, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई पर महिला टीचर की जुबान से निकले मॉमडन शब्द पर बिना सोचे समझे और बिना सच जाने जी भर भर कर जहरीला एजेंडा चलाया और यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मुस्लिम होने के कारण बच्चे को पीटा गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जम्मू में 10वीं के एक छात्र द्वारा ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर जब स्कूल के टीचर फारूक अहमद और प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज ने उसे पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया तो इन प्रीपेड इच्छाधारियों को सांप सूंघ गया। इन्हीं लोगों के झूठे एजेंडे की वजह से मुजफ्फरनगर के स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया है, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। हालांकि हमने पहले भी यह कहा था और एक बार फिर से कह रहे हैं कि टीचर द्वारा स्कूल में बच्चों की पिटाई बिल्कुल गलत है। किसी को इस तरह से बच्चे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन जम्मू में एक छात्र के साथ जो कुछ हुआ वो भी उतना ही गलत है और उसका भी विरोध करना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देख सब रहे हैं लेकिन सब चुप हैं, क्योंकि इस खबर में लोकप्रियता के भूखे इच्छाधारियों को कम गुंजाइश दिखती है। यह हिपोक्रेसी किसी भी लोकतंत्र के लिए एक जहर की तरह है।
बच्चे को मारा है। गलती क्या है? सिर्फ जय श्री राम का, ये गलती नहीं है, ये सनातन का नारा है, जय श्री राम। उधर सर ने मारा मुझे, फिर घर वाले सुबह दे लिया। क्यों मारा? मैंने उधर बोल दिया पर जय श्री राम लिखा रहा था, उसकी वजह। किसने मारा? फारूक डॉक्टर ने, प्रिंसिपल ने। फारूक डॉक्टर क्या है वो लेक्चर है उर्दू। और प्रिंसिपल ने मारा? पहले बाहर मारा, हाँ फिर अंदर ले गए। हाँ, फिर ब्रांड मारते अंदर ले गया ऑफिस। जब जो बच्चा बोलेगा जय श्री राम, जहाँ वो अपने अल्लाह का नाम लेगा, उसके ऊपर अगर उसको मारा जाएगा, ये तो बहुत गलत है। क्योंकि जो जिस बच्चे को अगर मैं मानती हूँ, अगर सब जो स्कूल में जितने भी टीचर लगे थे, पनिशमेंट जो होती है वो भी हद की होती है। ये नहीं है उसकी बाजू तोड़ दो, आप उसको टांगों से मारो। अगर हमारे किसी बच्चे ने वहाँ पे बोर्ड पे जय श्री राम लिख दिया है, तो इसमें स्कूल के प्रिंसिपल ने और जो टीचर ने, जो भी फारूक के जो लेक्चरर हैं और जो हाफिज प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ऐसा मंदिर है जहाँ हिंदू मुसलमान सब जाते हैं, तो ऐसे मंदिर में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कमेटी एक बनाई गई है इस पूरे इंसिडेंट, इस पूरे वाक़े की इंक्वायरी करने के लिए। इसके अलावा जो पेरेंट है लड़के के, उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी एक एप्लीकेशन दी है। जो भी निकल के आता होगा तो पुलिस स्टेशन, जो पुलिस यहाँ पे है SHO बनी, वो इस पे कार्रवाई करेंगे। तो सत्ता की वर्कशॉप में रिपेयर वर्क अब पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर इस मरम्मत से 2 मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज विशेष तौर पर हमारे न्यूज मित्रों के लिए है कि उन्हें किसी भी वीडियो या एजेंडे पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी खबर का पूरा सच जाने बिना उस पर राय ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि उस खबर में झूठ और प्रोपेगेंडा की मिलावट की गई हो। इसके अलावा बोलने वालों के साथ साथ चुप रहने वालों पर भी नजर रखें। इस वर्कशॉप की मरम्मत से निकला दूसरा मैसेज नेताओं और एजेंडा जीवियों के लिए है। यह सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है और इस दौर में सच को दबाया नहीं जा सकता, और यह सच कई चेहरों को एक्सपोज भी कर देता है। तो हमारी ये वर्कशॉप रोजाना ऐसे ही जारी रहेगी, और ये जो हमारी इस तरीके की चाबी है, ये पेचकस है, हथौड़ी है, ये है तो प्रतीक के तौर पर, लेकिन कोशिश रहेगी कि अपने इस वर्कशॉप में हम उन एजेंडा जीवियों के जो कि देश को बदनाम करने की साजिशें रचते हैं, पेच कसते रहें। ये बहुत ज़रूरी है।